स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लासेस में हमने निमाड़ और मालवा के क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक चित्रकलाओं का अध्ययन कर लिया था, जिसमें मालवा के क्षेत्र में मांडना और चित्रावन, इसके अलावा निमाड़ के क्षेत्र में पगल्या और जरौती जो प्रमुख लोक चित्रकलाएं हैं वो ये थी। ठीक है, इसके पश्चात आज की जो क्लास है उसमें हमें पढ़ना है बुंदेलखंड अर्थात सागर संभाग एवं आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित प्रमुख लोक चित्रकलाएं कौन कौन सी हैं। तो इस बात को याद रखिए कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पर जो प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं वो कौन से मनाए जाते हैं? दीपावली और नवरात्रि। जब त्यौहार प्रमुख हैं दीपावली और नवरात्रि, तो जो लोक चित्रकलाएं होंगी वो इन्हीं विशेष अवसरों पर बनाई जाती हैं। इस कारण से जितनी भी लोक चित्रकलाएं हैं या तो दीपावली से संबंधित होती हैं या फिर नवरात्रि से संबंधित होती हैं। और जो तीसरा है मांगलिक कार्य अर्थात विवाह, मुंडन, इस तरह के जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कारों का आयोजन किया जाता है, तो उसमें लोक चित्रकलाओं का चित्रांकन किया जाता है या भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, दीवारों पर विशेष आकृतियों का अंकन किया जाता है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। ठीक है, जिसमें बुंदेलखंड में प्रचलित प्रमुख लोक चित्रकलाओं का आज हम अध्ययन करेंगे। वैसे भी हम बुंदेलखंड के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इनसे संबंधित जो भी चित्रकलाएं आपको प्रोवाइड की जाएंगी, उपलब्ध कराई जाएंगी शॉर्ट्स के माध्यम से, तो उनको देखकर आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, इन अवसरों पर इन चित्रकलाओं का चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, जो सबसे प्रमुख है वो है सुरैती और दूसरा है चौक। ठीक है, इनके बारे में बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है सुरैती। तो जो दीपावली का अवसर होता है, दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी पूजन किया जाता है। दीपावली जो त्योहार है स्पेशली माता लक्ष्मी की पूजन से संबंधित है। तो लक्ष्मी पूजन के अवसर पर दीपावली के समय गेरू रंग से प्रतीकात्मक जालीनुमा आकृति का निर्माण किया जाता है। और ये जो प्रतीकात्मक जालीनुमा आकृति बनाई जाती है वो स्पेशली माता लक्ष्मी या दुर्गा जी की बनाई जाती है। दुर्गा पूजन भी किया जाता है। तो गेरू रंग से, गेरू भी होता है, कहीं कहीं पे गोबर से भी बनाए जाते हैं, कहीं कहीं हल्दी का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो गेरू रंग से प्रतीकात्मक जालीनुमा आकृति का दीवारों पर चित्रांकन किया जाता है और उसके बाद उनका पूजन किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जब माता लक्ष्मी की जो विशेष प्रतियां होती थी वो उपलब्ध नहीं होती थी, तो लोगों ने अपने स्वयं के अनुसार कोई भी एक प्रतीक बनाया, कोई भी एक आकृति बनाई और उसको लक्ष्मी माता की तरह मानकर उनका पूजन किया। तो जैसे कहीं कहीं पे ऐसे बना देते हैं, इस तरह से जो बनाई जाती है, इस तरह से लक्ष्मी जी की आकृति बनाई जाती है और उनका पूजन किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लक्ष्मी पूजन के अवसर पर दीपावली के समय लक्ष्मी जी या दुर्गा जी की आकृति का चित्रांकन किया जाता है और उनका पूजन किया जाता है सुरैती में। ये प्रमुख है बुंदेलखंड के क्षेत्र में और इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है। ठीक है, सुरैती किस क्षेत्र में प्रचलित लोक चित्रकला है? तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में। दूसरा है चौक। चौक सभी मांगलिक अवसर पर, चाहे फिर विवाह हो या कोई भी छोटी कथा हो, पूजन हो या मुंडन हो, इस तरह के अवसरों पर विशेष रूप से आटे से जो बनाया जाता है। चौक इसलिए बोला जाता है क्योंकि चौकोर आकृति का होता है, तो उस चौक को ही बोला जाता है मंगल चौक। आपने देखा होगा इस तरह से बनाया जाता है शायद। ठीक है, और यह स्पेशली बनाया जाता है प्रमुख रूप से कोई भी जो खुशी के अवसर होते हैं उस समय जो पूजन किया जाता है, तो उसके लिए मंगल चौक का निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है मूर्ति। मूर्ति जो है वो विवाह के अवसर पर दरवाजों के दोनों ओर किया जाने वाला भित्ति चित्रांकन है, अर्थात गोबर से बनाया जाता है या छुई, जिसे एक पत्थर होता है छुई पत्थर, बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्पेशली काफ़ी प्रचलित है। और आपने देखा होगा कि जो घरों में पुताई के लिए प्रयोग होता है वो भी छुई का प्रयोग होता है। तो छुई या फिर गोबर से दरवाजों के दोनों ओर विवाह के अवसर पर गुड्डा गुड्डी का चित्रांकन किया जाता है, या हम कहें कि जो विदाई से संबंधित चित्र होते हैं उनको बनाया जाता है। तो आपने विवाह के अवसर पर वैसे भी देखा होगा कि अनेक तरह की दीवारों पर दिल वगैरह बनाए जाते हैं, एक तीर आता है और उस पर लिखा रहता है कि मान लो पूजा संघ पुष्पेंद्र, इस तरह से नाम लिखे रहते हैं ना दीवारों पर। तो उसी समय विवाह के अवसरों पर दरवाजों के दोनों ओर किया जाने वाला भित्ति चित्रांकन है वो है मूर्ति, सुरैती, मूर्ति और चौक। ठीक है, उसके बाद है नौरता। नौरता किससे बना? नवरात्रि से बना। तो नवरात्रि के अवसर पर मात्र पूजन अर्थात नवरात्रि में 9 माताओं का जो पूजन किया जाता है तो उनका चित्रांकन किया जाता है
किस पर? भित्ति पर अर्थात दीवालों पर, और उनका फिर पूजन किया जाता है। तो उनसे संबंधित या प्रतीकात्मक जो उनकी आकृति बनाई जाती है उसे बोला जाता है नौरता। ठीक है। इसके पश्चात गोधन गोवर्धन, आपने सुना होगा कि जो दीपावली होती है, दीपावली के जस्ट एक दिन पश्चात क्या मनाया जाता है? गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा होती है। स्पेशली जो गोवर्धन है एक पर्वत का नाम है। आपने इसके बारे में एक लोक कथा है वो सुनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण थे, जब ब्रजवासी किसी विशेष पूजा की तैयारी कर रहे थे तो श्री कृष्ण जी पूछते हैं कि ये तैयारी किस लिए हो रही है। तो जो माता होती हैं, माता यशोदा बताती हैं कि इस वर्ष अच्छी बारिश हो और फसल अच्छे से पक जाए, गायों के लिए चारा उपलब्ध हो सके, इस कारण से देवराज इंद्र की पूजा की जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे गायों को तो चारा कौन उपलब्ध कराता है? गोवर्धन पर्वत, तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इस कारण से जो देवराज इंद्र होते हैं वो तो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि जब देवताओं के राजा हैं इंद्रराज, तो फिर उन्हें इस बात का अहंकार आ जाता है कि एक बालक मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकता है, मेरा अपमान कैसे कर सकता है। इस कारण से क्रोधित होकर वो ब्रजवासियों पर भारी मूसलाधार बारिश करते हैं, जिसके कारण ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा अर्थात होता है सबसे छोटी उंगली, ये होती है तर्जनी, ये होती है मध्यमा, ये होती है अनामिका और ये होती है कनिष्ठा। ठीक है। जो उंगलियां होती हैं, सबसे पहली तर्जनी, जब आप भांगड़ा वगैरह करते हैं तो उसमें तर्जनी को ऊपर उठाया जाता है। ठीक है। जो मध्यमा होती है वो मिडिल वाली होती है, मिडिल फिंगर अर्थात मध्यमा। उसके अलावा अनामिका, इसका जो कनेक्शन माना जाता है वो माना जाता है हृदय से, इसलिए जो शादी विवाह में एंगेजमेंट होती है तो उस समय जो अंगूठी पहनाई जाती है वो किसमें? अनामिका में पहनाई जाती है। ठीक है। और उसके बाद है कनिष्ठा। तो कनिष्ठा पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर संपूर्ण ब्रजवासियों को, जो देवराज इंद्र के क्रोध से कोपित हो गए थे, उनको बचाया था मूसलाधार बारिश से। इस कारण से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, गायों की पूजा भी किया जाता है। और उसी समय वरेदी नृत्य, एक मैंने बताया था ना बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रचलित नृत्य, वरेदी नृत्य भी किया जाता है। ठीक है। तो जो गोधन गोवर्धन है वो दीपावली पर गोवर्धन पूजा के दिन चित्रांकन किया जाता है। ये किससे बनाए जाते हैं? गोवर्धन गोबर से बनाए जाते हैं। और एक हम ये कह सकते हैं कि जो गोवर्धन होते हैं वो गोवर्धन पर्वत को प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उनकी पूजा भी की जाती है। ठीक है। गोवर्धन पूजा के बाद है मामूलिया। नवरात्रि पर अविवाहित कन्याओं के द्वारा गोबर से विशेष चित्रांकन किया जाता है, तो उसे बोला जाता है मामूलिया। मामूलिया नवरात्रि पर अविवाहित कन्याओं द्वारा गोबर से चित्रांकन किया जाता है, भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद जो अंतिम है वो है दोज पुतलिया। तो दोज से क्या बना? भाई दोज। भाई दोज जिसमें बहन भाई को राखी बांधती है, धागा बांधती है। ठीक है। तो भाई दोज के अवसर पर बहनों के द्वारा दोज पुतलिया, पुतलिया अर्थात होता है पुतरिया, पुतरिया अर्थात होता है गुड्डा गुड्डी। जैसे हमने कठपुतली में पढ़े थे, वैसे ही जो कपड़े के बनाए जाते हैं, वैसे ही गांव में खेलने के लिए, ग्रामीण इलाकों में खेलने के लिए मिट्टी के या फिर कपड़े के अनेक पुतरा पुतरिया बनाए जाते हैं गुड्डा गुड्डी। तो दोज पुतलिया पर बहनों के द्वारा अनेक गुड्डा गुडियों का चित्रांकन किया जाता है, तो उसे बोला जाता है दोज पुतलिया। भाई दूज के दिन बहनों के द्वारा गोबर से बनाया जाता है। ठीक है। तो ये हो गए बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक चित्रकलाओं के बारे में। काफ़ी रोचक बातें हैं, इनके बारे में जानने का प्रयास कीजिए और आप इस बात को समझिए कि ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें सुरैती काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वाले टॉपिक से। ठीक है। जो अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक चित्रकलाओं के बारे में। तब तक के लिए शुक्रिया।